अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है अब सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज हम बात करने जा रहे हैं मशहूर ड्रामा नवाब की हुस्ना की किस्त नंबर 5 के बारे में, जो कहानी में एक नया और सनसनीखेज मोड़ लेकर आने वाली है। पिछली इक़सात में हमने देखा कि रिश्तों के दरमियान गलत फहमियां, अना और खुफिया साजिशें आहिस्ता आहिस्ता शिद्दत इख्तियार कर रही है। हुस्ना की जिंदगी में आने वाली मुश्किलात कम होने के बजाय मजीद बढ़ती जा रही हैं, जबकि नवाब के फैसले घर के माहौल को मजीद पेचीदा बना रहे हैं। आज की किस्त में कई राजों से पर्दा उठने का इम्कान है। कुछ ताल्लुकात आजमाइश से गुजरेंगे, कुछ वादे टूटेंगे और कुछ सच्चाइयां सबको हैरान कर देगी। जज्बात, सस्पेंस और ड्रामाई मनाजिर से भरपूर ये एपिसोड यकीनन आपको आखिर तक स्क्रीन से जुड़े रखेगा। तो आइए बगैर किसी ताखीर के बढ़ते हैं ड्रामा नवाब की हुस्ना की किस्त नंबर 5 की मुकम्मल कहानी की तरफ। बख्श खान के घर में अचानक खुशियों की एक ऐसी फिजा कायम हो जाती है जैसे बरसों बाद बहार लौटी हो। शमा की आंखों में चमक और बातों में जोश इस बात की गवाही देते हैं कि वो किसी बड़ी खुशखबरी की उम्मीद लगाए बैठी है। वो रस्म व रिवाज, सेहरे, औरतों को बुलाने और कपड़ों के थान मंगवाने की बातें करती है, जबकि बख्श खान बार बार इसे समझाता है कि अभी तस्दीक के बगैर इतना शोर मचाना ठीक नहीं। मगर उम्मीद ऐसी शय है जो दलील नहीं सुनती। घर के बड़े बूढ़े भी आने वाले महीनों के ख्वाब सजाने लगते हैं। जचा बुच्चा की देखभाल, दावतें, तोहफे और खानदान की शान बढ़ने की बातें होने लगती है। ये खबर गांव में पहुंचती है तो वहां भी चामगोया शुरू हो जाती है। कुछ लोग इसे अपनी किस्मत से जोड़ लेते हैं कि अगर हवेली में बेटा पैदा हुआ तो कई दिन जश्न होगा, कामकाज बढ़ेगा और उनके घरों में भी रोजी आएगी। कुछ लोग बड़ी बेगम की बीमारी की अफवाहें फैलाकर हालात का अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं, जबकि समझदार लोग लालच से बचने और सब्र इख्तियार करने की नसीहत करते हैं। इस सब के बीच हसद, उम्मीद और मुफाद की मिली जली फिजा बन जाती है। मगर जब कनवार वापस आकर साफ लफ्जों में कह देती है कि वो उम्मीद से नहीं बल्कि सिर्फ मैदे की तकलीफ थी, तो जैसे किसी ने सबके ख्वाबों पर पानी फेर दिया हो। घर में खामोशी छा जाती है, नजरें झक जाती हैं और बातों का शोर यकदम थम जाता है। शमा के चेहरे की रौनक मद्धम पड़ जाती है और बख्श खान भी गहरी सोच में डूब जाता है। उम्मीद का चिराग बुझ तो नहीं था, मगर इसकी लो मद्धम जरूर हो जाती है। दूसरी तरफ एजाज और इसकी बीवी के दरमियान एक अलग कशमकश चल रही है। मोहब्बत मौजूद है मगर एतमाद की दरारें भी हैं। बीवी मर्दों की बेसबात ख्वाहिशात का जिक्र करती है और एजाज यकीन दिलाता है कि वो दूसरों जैसा नहीं। बात डिनर प्लान से शुरू होकर जिंदगी के उसूलों तक जा पहुंचती है। कहीं अना है, कहीं जिद, कहीं दिल में छपी नाराजी, मगर साथ रहने की ख्वाहिश भी इतनी ही मजबूत है। एक सादा घर में एक और जोड़ा अपनी महरूमी के दुख से गुजर रहा है। शौहर दिल से कहता है कि इसे बेटा आ बेटी में कोई फर्क नहीं, वो सिर्फ ये चाहता है कि कोई इसे बाबा कहकर पुकारे। वो जानता है कि इसकी बीवी खामोशी से हर तंज, हर सवाल और हर नजर सह लेती है। वो इसे दिलासा देता है कि अल्लाह बड़ा मेहरबान है और जब मियाँ बीवी की दुआ एक हो तो वो रद्द नहीं होती। गुर्बत, खुददारी और दूसरों के सहारे जीने की मजबूरी उनकी जिंदगी को मुश्किल जरूर बनाती है, मगर उम्मीद अब भी जिंदा है। कहानी का सबसे अहम मोड़ तब आता है जब गाँव में लड़कियों के लिए स्कूल बनाने की बात उठती है। फियाज तालीम की अहमियत पर जोर देता है और कहता है कि बच्चियों को दूर दराज न जाना पड़े, उनके लिए यही गांव में स्कूल होना चाहिए। वो अपने सियासी ताल्लुकात इस्तेमाल करने का इरादा जाहिर करता है, मगर मसला जमीन का है। वो जमीन जो बरसों पहले एहसान के तौर पर दी गई थी, अब इसे वापस लेने की तजवीज भाइयों के दरमियान इख्तिलाफ का सबब बन जाती है। एक इसे इज्तिमाई भलाई समझता है, दूसरा इसे वदा शिकनी और नाइंसाफी करार देता है। बहस तल्ख हो जाती है और बाप के सामने ही दोनों भाई एक दूसरे से उलझ पड़ते हैं। बाप का दिल टूट जाता है। वो सोचता है कि अगर वो ना रहा तो ये घर कैसे जुड़ेगा। माँ तसल्ली देती है कि वक्त सब सिखा देता है और जवान खून में जोश होना फितरी है। मगर हकीकत यह है कि ये सिर्फ जमीन का मसला नहीं, बल्कि उसूल, अना और इख्तियार की जंग है। घर की दीवारें अब सिर्फ ईंटों की नहीं रहे, बल्कि उनके दरमियान जज्बात, तवक्कुआत और इख्तिलाफात की परतें भी शामिल हो चुकी है। यूं ये कहानी सिर्फ एक खुशखबरी एक स्कूल की तामीर की नहीं, बल्कि इंसान के दिल की कमजोरियों, उम्मीदों, रिश्तों की नजाकत और वक्त की आजमाइश की दास्तान बन जाती है, जहां हर किरदार अपने हिस्से की ख्वाहिश, खौफ और ख्वाब लिए जिंदगी के सफर में आगे बढ़ रहा है। तो दोस्तों, यही थी आज की किस्त नवाब की हुस्ना की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूली